जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है, क्योंकि स्टैलियन इंडिया आईपीओ आपके सामने है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके का इसका सेक्टर है। साथ ही आईपीओ डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ ही पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है। लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के साथ में आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स जानने के लिए मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रे मार्केट में डिमांड, जिसे हम जीएमपी बोलते हैं, वैसे तो इसके सिर्फ भरोसे नहीं रहना चाहिए, है ना। लेकिन एक फैक्टर भी अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हद तक काम का होता है हमारे सामने, क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ जीएमपी देख के ही पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स है कंपनी के बारे में वो भी हमें जाननी चाहिए। तो अगर हम फिलहाल जीएमपी की बात करें तो 90 रुपये के प्राइस पर 48 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मतलब 90 रुपये का शेयर 138 रुपये में लिस्ट हो सकता है। लगभग 53% का गेन यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। अब ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। हो सकता है 53% की जगह 5% ही लिस्टिंग गेन मिले, या फिर हो सकता है डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो जाए। हो सकता है ये अप भी चला जाए 70% 75%। वो डिपेंड करता है लिस्टिंग के डे के ऊपर। कहने का मतलब है सिर्फ इसके भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, बाकी की डिटेल्स भी हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रे मार्केट में डिमांड तो यहाँ पे अच्छी चल रही है, 50% प्लस चल रही है, तो बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें कंपनी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, कंपनी की शुरुआत हुई थी 2002 में। बेसिकली जो काम करती है, इनका जो मेन काम है वो है रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेज में ये जो है कंपनी डील करती है। 4 इसके प्लांट है, जो कि एक महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और फिर महाराष्ट्र में है। 4 इसके प्लांट है। और देखिए दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं ये जो कंपनी जो गैसेस बनाती है उसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है, हमें डेली लाइफ में भी इनकी ज़रूरत होती है। जैसे एयर कंडीशनर है ना, रेफ्रिजरेटर है ना, फायर फाइटिंग में है, सेमीकंडक्टर्स में है, ऑटोमेटिव में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, ग्लास बोतल है ना, सभी में जो है इसके द्वारा जो गैसेस बनाई जाती है वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो सेक्टर तो नो डाउट बहुत बढ़िया सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है। अभी भी इसकी ज़रूरत है और आगे भी इसके काम की ज़रूरत रहने वाली है। तो जीएमपी जो चल रही है, सेक्टर कंपनी का बढ़िया है। साथ ही आईपीओ डिटेल्स दोस्तों अगर हम यहाँ पे जाने तो 16 जनवरी यानी आज से जो है ये आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट हो गया था। इस वीडियो में आप साथ ये भी जानोगे कि पहले दिन इसको कितना सब्सक्रिप्शन मिला। 20 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट होगी। 85 रुपये से 90 रुपये इसका प्राइस बैंड रहेगा और 35% के करीब रिटेल कोटा, जो कि अच्छी बात है। आईपीओ का साइज 199.45 करोड़ है, जिसमें ऑफर फॉर सेल है 38.72 करोड़ का। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर शेयर होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच के चले जाएंगे, है ना। फ्रेश इशू की बात की जाए तो 160.73 करोड़ का फ्रेश इशू है। यही कंपनी के फ्यूचर में काम में आने वाला है। साथ ही जो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्रमोटर होल्डिंग अभी 94.63% की है, जो कि घटकर 67.90% हो जाएगी। 51% से ज़्यादा है प्रमोटर होल्डिंग, तो अच्छी है प्रमोटर होल्डिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने पास में। साथ ही बात करें इन्वेस्टमेंट की तो एक लोट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें 165 शेयर रहेंगे। 14,850 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लोट का है। 2 लाख से कम तक इसके मल्टीपल में 1 2 3 है ना, ऐसे हम पैसा लगा सकते हैं। वहीं एचएनआई कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई में आप 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट लगाओगे, इसके मल्टीपल में लगेगा 14 लोट होंगे, ठीक है। बिग एचएनआई में 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट लगेगा, जो कि 10,09,800 रुपये होंगे। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें, देखिए 20 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 21 तारीख को अलॉटमेंट आ जाना है ना। रिफंड आपका 22 तारीख को मिल जाएगा और लिस्टिंग जो है 23 तारीख को हो जानी है। सारी बातें आईपीओ की डिटेल के रिगार्डिंग क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करने में। 2022 से 23, 23 से 24 और फिलहाल 2025 के 2 क्वार्टर का डेटा यहाँ पे दिया गया है। असेट्स की दोस्तों बात करें तो असेट जो है कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। रेवेन्यू की दोस्तों बात करें तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है ना। ये 2 क्वार्टर का ही डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए यहाँ पे घटा है ना, फिर बढ़ा है अपने पास में और फिर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने के लिए मिला है।
और जो कि मतलब एक तो होता है देखिए कंसिस्टेंसी बनी रही ना, वो एक अच्छी बात होती है कि ग्रोथ लगातार होती रहे, वो एक प्लस पॉइंट माना जाता है। उतार चढ़ाव थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है ना। नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो नेटवर्थ कंपनी की लगातार बढ़ रही है, एक अच्छी बात है। बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी धड़ाधड़ बोरोइंग कंपनी के ऊपर बढ़ रही है, करोड़ में ये फिगर है और बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर इस हिसाब से बोरोइंग है ना। लेकिन मतलब जो बढ़ रहा है ना डेटा, देखिए पहले 1.97 करोड़ की थी, फिर 18 करोड़, 65 करोड़, फिर अब हो गई 81 करोड़। लेकिन कंपनी की जो नेटवर्थ है उसके अकॉर्डिंग बोरोइंग हमें थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसका जो रेवेन्यू बाइफर्केशन है, वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास में है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 2024 और अभी के हमारे पास में 2 क्वार्टर है ना। ये सभी का बाइफर्केशन दिया गया। रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं ना उनके सेल से कितना मिला है, सिलेंडर से कितना मिला, पेंट से है ना, जो भी इसके प्रोडक्ट है ना, जो भी इसकी सर्विसेज है वहाँ से कितना पैसा इसको रेवेन्यू के रूप में आ रहा है, वो सारा बाइफर्केशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जिसमें सबसे बढ़िया जो है अपने पास में रेफ्रिजरेंट से ही जो है इसका अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और नेक्स्ट दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें पीयर कंपैरिजन के बारे में, तो पीयर कंपैरिजन में देखो आपके सामने ये सारी कंपनियाँ हैं है ना। ये नेविन फ्लोरोसेंट इंटरनेशनल लिमिटेड है ना, SRF लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड है ना। इनका अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो अर्निंग पर शेयर सबसे कम जो है हमारे पास में वो किसका है, स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, मतलब जिस IPO की हम बात कर रहे हैं उसी का है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर इसके PE की बात की जाए तो देखिए PE में अगर हम देखें तो इन सभी के कंपैरिजन में इसका PE अपने पास में कम है ना। अगर आप PE निकालना चाहो तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है। ये अपने पास में अपर बैंड कितना है, 90 रुपीज़ है ना। 90 में क्या करना अपन को 2.54 से डिवाइड कर देना है, तो अपने पास में है जो है PE निकल के आ जाएगा। तो 90 डिवाइड बाई 2.54, तो ये जो PE निकल के आ रहा है अपने पास में वो निकल के आ रहा है 35.43 का है ना। तो वैल्यूएशन के हिसाब से है ना कंपनी हमें बहुत सस्ती यहाँ पे नज़र आ रही है इनके मुकाबले अगर हम देखें। लेकिन अर्निंग पर शेयर भी अपने पास में देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है। तो वैल्यूएशन ठीक है कंपनी की है ना, ज़्यादा सस्ते भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा महंगी भी हम इसको नहीं बोलेंगे है ना। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम जो इसकी एंकर लिस्ट है वो किस तरीके की है, तो एंकर लिस्ट में देखो कोई ज़्यादा ही बड़ा नाम हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ज़्यादा बेकार भी नहीं, ठीक ठाक इसकी एंकर लिस्ट हम यहाँ पे बोलेंगे। और सब्सक्रिप्शन डेटा अगर देखो तो पहले ही दिन 7.16 गुना ये जो IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QI भी जो है देखिए QI भी तो लास्ट दिन ही हमें देखने के लिए मिलते हैं 0.04 गुना पहले दिन। एंट्री QI ने पहले दिन मार ली है। वहीं NI कैटेगरी में टोटल 10.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जो कि अच्छा सब्सक्रिप्शन है। अगर देखें तो हम NI कैटेगरी में 2 आता है, स्मॉल HNI और BHNI। स्मॉल HNI की बात करें तो 15.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और BHNI की बात करें तो 7.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। 10 लाख से अबव वाली लिमिट है, आपको पता होनी चाहिए बात। वहीं रिटेल कैटेगरी में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है, 9.83 गुना रिटेल कैटेगरी में ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल 7.16 गुना ये IPO को सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। तो सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे अच्छा हमें देखने के लिए मिला है। अब दोस्तों बात आती है इस IPO के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस IPO के लिए अप्लाई करो या ना करो। आप खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर डिसाइड करें। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले, देन डिसाइड करें कि आपको इस IPO के लिए क्या करना चाहिए। देखिए मैं अगर यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो कंपनी का सेक्टर यहाँ पे बढ़िया, जो कि एक प्लस पॉइंट है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं बोलेंगे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ग्रोथ चल रही है कंपनी, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक है, ये भी प्लस पॉइंट है। लेटेस्ट GMP अच्छी चल रही है, प्लस पॉइंट है। एंकर लिस्ट ठीक ठीक आई है तो प्लस पॉइंट ही बोलेंगे, नेगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। प्रोमोटर होल्डिंग भी अपने पास में ठीक है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर देखें तो लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो IPO फिलहाल ठीक नज़र आ रहा है। अब दोस्तों आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इस IPO के लिए क्या करने वाले हो, क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करोगे, यदि हाँ तो कौन सी कैटेगरी में कितना लोट के लिए आप इस IPO के लिए अप्लाई करोगे।